हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में और भी जो हमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं उनके मन में, तो सभी के सवालों का मैं जवाब भी दूंगी। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं मैम आप क्या करती हो, वो भी बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। प्लस मुझे जानकारी कहाँ से मिलती है सारी, ठीक है, क्योंकि आज की जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। एक आप जो कह रहे थे, सभी लोग आज तक बात चल रही थी आयोग के हिसाब से भी लगा कि दिसंबर में पेपर किसी का नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो हो ही जाएगा। वो क्यों नहीं होगा दिसंबर में, हम उसकी भी बात करेंगे। और जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है वो भी उम्मीद कतई नहीं है दिसंबर में होने की। और ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चों ने एक गलती की थी। वो गलती आपको पता है क्या गलती थी, मिस्टेक थी आपकी, कि 2022 में फॉर्म आए थे, तब से आपको इतना बड़ा मौका मिला, तब से अब तक आप बुक्स लेकर क्यों नहीं आए। अब आप कमेंट करते हो कि मैम कौन सी बुक्स ले लें, कौन सा राइटर अच्छा रहेगा। तो इन सब बातों की सब विषयों की बात करेंगे। बुक्स नहीं बताऊंगी अब मैं, क्योंकि बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में। तो बात आती है कि अगर आपने जो पहले मिस्टेक किया, अब ये मौका है, बड़ा मौका है, आप इसे सुधार सकते हो। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप बुक्स ला सकते हो। राइटर हो अगर होम साइंस को, तो मैं बता देती हूँ, कोई नहीं लाओ तो वृंदा सिंह मैम की ज़रूर ले आइएगा, ठीक है। उसके बाद इतनी सी बात करूंगी बुक की, बकाया मैं बात करूंगी मेनली पेपर क्यों नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी का पेपर अब दिसंबर में क्यों नहीं हो सकता, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिसंबर में क्यों नहीं हो सकता, मैं क्या करती हूँ, सारे जवाब आपको दूंगी आज, जिससे आप लोग बार बार प्रश्न ना करें। तो क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे ये लगता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट मैं कैसा पढ़ा रही हूँ उस बात से मतलब नहीं है, बस इस बात से मतलब है कि मैं क्या करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी जो कोचिंग पढ़ा रहा है, कोचिंग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो क्या सब आईएएस पीसीएस हैं? नहीं है, लेकिन पढ़ते। हालांकि सच बताऊं, जिन्हें एक बार जॉब मिल जाती है वो पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग लगातार इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगातार पढ़ना है, आज भी पढ़ना है, आगे भी मैं पढ़ूंगी, ठीक है। आप भले ही जॉब मिल जाए तो थोड़ा बहुत पढ़ो, बच्चों को पढ़ाने को छोड़ दो, लेकिन मुझे तो जीवन पर्यंत अगर इस पर यूट्यूब पर काम करना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस आप हमारा कंटेंट देखिए। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम पे, ठीक है। हाँ, अगर मेरे कंटेंट में कोई दिक्कत है तो आप हम उनका भी स्वागत करते हैं। जो लोग कहते हैं मैम ये क्वेश्चन गलत था, तो मेरी बुक में होता है तो मैं वो बताती हूँ कि बेटा मेरे पास तो यही है, आपके पास कौन सा राइटर है वो बताओ, उसमें मैं देख के बताऊँगी। तो आपको मेरे कंटेंट से मतलब होना चाहिए, मैं क्या करती हूँ इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ये क्या कम है, ठीक है। आपको मोटिवेट कर रही हूँ। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हताश निराश बैठे हैं, मेरी एक वीडियो से अगर उनको मोटिवेशन मिल जाता है तो क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है? ज़रूरी है मेरे ऊपर गवर्नमेंट जॉब का टैग लगे तभी मैं महान हूँ? क्या गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी लोग पार्ट टाइम इधर उधर काम करते हैं? क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा भी कमाई है कुछ क्षेत्रों में, और हर कोई पैसे के लिए ही नौकरी करता है, ठीक है। इज्जत और पैसा दो ही चीज़ सबको प्यारी होती है। तो हम भी सिर्फ, अगर ज़रूरी नहीं है कि हर काम गवर्नमेंट जॉब से ही किया जाए, मतलब हर पैसा गवर्नमेंट जॉब से ही कमाया जाए, हो सकता है प्राइवेट तौर पे गवर्नमेंट से ज़्यादा। देखो मैं घर से भी, इससे मुझे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो मेरी बेटियां हैं, ठीक है, मेरी बेटियां हैं, मैं उनको घर में छोड़कर बाहर जाऊंगी तो मुझे एक टेंशन रहेगी पूरे दिन की। वो मैं फ्री हूँ, मेरे घर में और कोई है नहीं, मदर इन लॉ मेरी है नहीं, पहले ही डेथ हो चुकी है उनकी। तो एक जब बेटियां होती हैं ना तो टेंशन रहती है। मैं प्राइवेट भी पढ़ाया जब मैंने, तो मुझे इतना टेंशन था कि 10-15 दिन में कुछ तो बच्चे की प्रॉब्लम थी कि हाँ छोटा था बच्चा। दूसरा मुझे ये टेंशन होता था कि भूमि स्कूल से आ गई होगी, पता नहीं घर में क्या कर रही होगी, और मैं मतलब फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मेरी बच्ची पता नहीं घर में क्या कर रही होगी। आजकल माहौल आप देखते हो कैसा है। तो उस डर से भी मैं प्राइवेट, मैंने सोचा घर से मैं ये काम शुरू करूं, अगर इसमें अच्छा हो गया, मेरा फ़ायदा हुआ कुछ भी, तो मैं बेफिक्र हूँ। मुझे मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं गवर्नमेंट हूँ या प्राइवेट हूँ। हाँ, ये बात और है कि भाई गवर्नमेंट का थोड़ा नाम बड़ा है। अब मैंने अपने विषय में ये बता दिया, मैं कुछ नहीं करती हूँ। बस मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जो मेरे बड़े जीजू हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे छोटे जीजू जो है मेरे, वो जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं। तो इन लोगों ने हाल फिलहाल में कुछ समय पहले 5-10 साल पहले जॉब ली है, तो कहीं ना कहीं एक अधिकारी की पोस्ट पे, एक जो हमारे जीजा जी हैं वो अधिकारी की पोस्ट पे हैं। तो आयोग से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, भले ही वो बेसिक में हैं, लेकिन बेसिक से भी
लोगों के कनेक्शन होते हैं भाई, छोटे से बड़ी चेन बनती है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। 2021 में जो टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ, टीजीटी में मेरी मतलब फ्रेंड कहो या मेरी बुआ जी कहो, कुछ भी कह सकते हो, उनका रिश्ता बड़ा है, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है, ज़्यादा है, लेकिन मम्मी डांटती थी इसलिए हम उनको बुआ बोलते थे, लेकिन वो हमारे बराबर की है, ठीक है। तो वो अभी उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे हमें नॉलेज मिलती रहती है कि किस तरीके से तैयारी की थी उनने, तो हम वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पेपर कब होगा या दिसंबर में क्यों नहीं होगा। मेनली बात यह है, देखो जनवरी में आपकी क्या है, महाकुंभ है, ठीक है। दिसंबर में कोई भी डेट खाली है नहीं, कोई भी डेट दिसंबर में खाली नहीं है आपके पेपर की। तो जब डेट ही खाली नहीं है, 2 डेट खाली थी, एक 24 दिसंबर था और एक डेट और खाली थी, उन दोनों पर भी एक एग्ज़ाम फिक्स हो गया, कुछ ARO या RO का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आप बताइए किस डेट को ये एग्ज़ाम कराएंगे। और टीजीटी पीजीटी का पेपर बहुत बड़े लेवल पर होता है, ठीक है, बड़े लेवल पे, क्योंकि 14-15 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो आप समझ जाओ ये पेपर दिसंबर में नहीं होना। मैं व्यू अपना बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी तैयारी रिदम में करना। आपको मोटिवेट करने में आती हूँ, आपको हताश निराश करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप तैयारी यही सोच के करो जैसे दिसंबर में पेपर है, क्यों, पर थोड़ा आराम से का मतलब ये है कि ऐसे तैयारी करो कि ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ छोड़ दो, ठीक है। मन में ये चीज़ रखो कि हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी मेरा पेपर है, लेकिन तैयारी इस रिदम में करो कि आपका सिलेबस कहीं छूट ना जाए जल्दबाजी में, सारा आप मुट्ठी में रहे आपकी, ठीक है। थोड़ा आराम से और थोड़ा जल्दी तैयारी करो, ठीक है, जिससे आपका इस बार सिलेक्शन ना रह जाए। दूसरी बात होती है तो फिर जनवरी में हो सकता है, जनवरी में भी चांस नहीं है, क्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम है वो इलाहाबाद में होता है, और इलाहाबाद में महाकुंभ है, आप जानते हो। महाकुंभ में इतनी भीड़ होती है कि वो पेपर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। जनवरी गई आपकी, ठीक है, जनवरी में पेपर नहीं होगा। अब बात आती है किसकी, फरवरी और मार्च की। फरवरी लास्ट या फिर मतलब फरवरी लास्ट कह लो, या फिर मार्च से आपके बोर्ड के पेपर शुरू हो जाते हैं, 1 महीने पेपर चलते हैं, ठीक है। तो आयोग चाहे तो ये फरवरी में पेपर करा सकता है, थोड़ा बहुत चांस है, ठीक है। तो आप फरवरी सोच के तैयारी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मुझे तो अब पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि अब बोर्ड के पेपर के बाद ही पेपर होगा। जिस हिसाब से सन्नाटा छाया, ठीक है, आयोग में अध्यक्ष आएंगे, ऐसा लग रहा था अध्यक्ष आए और दूसरे दिन ही पेपर हो जाएगा कि अध्यक्ष नहीं है। सच्चाई ये है कि ये सुना जा रहा है कि मतलब अभी भी, क्योंकि जीजू से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि अभी भी आयोग में जो बेसिक चीज़ें आयोग से ही जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है, वो हम लोगों की जॉब से जो आयोग के खुद के काम है अभी वो वही निपटा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आप समझ सकते हो। तो वो मतलब ये कह रहे थे अभी आयोग के अपने पर्सनल काम ही चल रहे हैं, जो आयोग की सेटिंग है वो चल रही है, वेबसाइट पे काम चल रहा है, उसके अंदर काम चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर एग्ज़ाम को लेकर कोई बस चर्चा पर चर्चा, आपस में धरना वगैरह चल रहा है, उसी पे चल रही है, बकाया कोई विशेष बातें नहीं हो रही हैं एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। तो आप इन सब चीज़ों से मेरी बात से सहमत हो अगर, तो मैं ये कहूँगी आपसे, आप बहुत फरवरी मानकर तैयारी करो, लेकिन इस समय वो गलतियाँ मत करना। अब ये आप सोचिएगा, इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिएगा कि आप लोग इतने दिनों से निराश थे, हताश थे कि मतलब पेपर नहीं हो रहा और पढ़ाई छोड़कर बैठ गए थे, या कुछ लोग लेटे फ़ोन से मतलब PYQs की जो क्लास आती हैं बहुत सारे चैनल पर, मेरे पे भी जाती हैं, सभी चैनल पे आती, बस उनको देख लिया और उन्हें लग रहा था कि वो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी। तो आप लोगों को ये गोल्डन चांस हो सकता है, आप अभी भी आपको समय है, आप बुक्स लाकर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आज के बाद आप लोग प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि मतलब पूछिएगा, अगर आप नए हो, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पूछिए, तब तो आप पूछोगे ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आपको अगर इन्फॉर्मेशन गलत दे रही हूँ तो आप पूछो। जब आप ये सवाल करते हो ना, तो मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, इस वजह से बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। क्योंकि बड़े कोचिंग में जो बड़े आपको नेट की सबकी तैयारी करा रहे हैं टीचर्स, वो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में होते तो वो नहीं इतना समय सुबह आके कोचिंग में पढ़ा पाते। तो अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और टाइम टू टाइम जो भी TGT PGT या टीचिंग लाइन की कोई भी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ। बकाया चैनल पर अगर आप होम साइंस के हो तो प्रैक्टिस चल रही है डेली, बल लाइनर भी बीच में चल रहे हैं, और यूथ प्रैक्टिस चल रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और बीच में अगर मुझे लगता है टॉपिक को इम्पोर्टेंट बुक में मैं पढ़ती हूँ तो उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं मैं वो भी आपको करा देती हूँ। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं, धन्यवाद।